हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जिन्नात की कहानी लेके आ रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि जिन क्या होते हैं। हम सब ने अलादीन के जिन के बारे में सुना होगा। अलादीन की कहानी भी सुनी होगी जिसमें कैसे वो किसी जिन को कंट्रोल कर लेता है और अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है। परंतु क्या आप जानते हैं वास्तव में जिन होते भी हैं या नहीं होते, और जिन्नों के बारे में सबसे पहला जिक्र कब हुआ? तो आप सबको मैं आज जिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन्नों के बारे में सबसे पहले जिक्र अरब की प्राचीन इस्लामिक संस्कृति में मिलता है। वहीं से जिन की परिकल्पना पूरे विश्व में फैली है, और शायद कोई देश व्यक्ति होगा जिसने आज तक कभी जिन के बारे में पढ़ा नहीं होगा, कभी कुछ सुना नहीं होगा, कुछ कहानी नहीं सुनी होगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले। तो आज भी संसार में जिनको लेके तरह तरह की बातें होती हैं। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ लेके आया हूँ जो आपको सुनने में अच्छी लगेंगी और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। साथ ही के साथ इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने जा रहा हूँ। तो इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने मनुष्य से पहले जिन्नों को बनाया और उन्हें एक अद्भुत शक्तियाँ दी। और जिन्नों के बारे में कहा जाता है कि इनको आग से पैदा किया गया था, तो इनके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। ये मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, इनका भी परिवार होता है, पर इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि क़यामत के दिन इनका हिसाब किया जाएगा। इनके कर्मों के हिसाब से इनका हिसाब होगा। कई ग्रंथों में इन्हें शैतान भी कहा जाता है। वैसे तो जिन गुफाओं, उजड़े स्थानों, कब्रिस्तानों, अंधेरों में रहना पसंद करते हैं, पर कुछ मान्यताओं के अनुसार कभी कभार ये इंसानों के बीच में भी वेश बदल के रह सकते हैं। वैसे तो जिन गुफाओं, उजड़े स्थानों, कब्रिस्तान वगैरह में कहीं भी मिल सकते हैं और किसी भी जीव जंतु का आकार ले सकते हैं, परंतु अगर आप इन्हें कंट्रोल करें या फिर आप इनको अपनी इच्छा शक्ति से बांध लें, तो ये संसार का कोई भी काम पलक झपकते ही कर सकते हैं। आमतौर पे माना जाता है ये सांप के रूप में होते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिनकी इन शक्तियों को उपयोग करके कुछ लोग गलत कार्य कराने का प्रयास भी करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि जिनको कंट्रोल करना लगभग असंभव है। माना जाता है ईश्वर के अलावा ना तो इन्हें कोई मार सकता है, ना ही कोई इन्हें कंट्रोल कर सकता है। परंतु कुछ ऐसे मंत्र, ऐसे कुछ लाइनें दी गई हैं और इस्लाम में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, और परंतु ये प्रयोग है काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है जिन्नों के बारे में कि इनको खुशबू और मीठा बहुत पसंद होता है। इनको इत्र की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित करती है। साथ ही के साथ अगर आप कुछ मीठा खा के या इत्र लगा के कब्रिस्तान, अंधेरे वाली स्थान या फिर किसी गंदी जगह पर जाते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, तो जिन्न आपके पीछे लग सकता है। अगर जिन किसी के पीछे लग जाए तो उसका बचना लगभग असंभव हो जाता है। पर तो ऐसा माना जाता है जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका दिल साफ़ होता है, जिनका व्यक्तित्व साफ़ होता है, वो दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं। ऐसे लोगों का जिन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, सिर्फ सूचना के लिए दे रहा हूँ। इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता, पर आप अपना कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले या किसी एक्सपर्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, उसकी राय अवश्य लें। तो चलिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे को कमेंट में बताना कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक भी कर देना। काफ़ी मेहनत से मैं ये कहानी आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो ये बात है 1907 के दशक की, जब चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। तो रुस्तमपुर का राजा मानिक चंद का महल था, वो चंदनपुर गांव में ही बना हुआ था। बहुत ही आलीशान महल था, और राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे शहर में विख्यात था। पूरे क्षेत्र में चंदनपुर की कोठी के नाम से वो महल फेमस था। तो राजा मानिकचंद दरबार में आए पर किसी भी दीन दुखियों की वो मदद नहीं करते थे। वो केवल अपने सुख पर ही ध्यान देते थे, ना कि प्रजा की सुख पर। तो काफ़ी वो सेल्फिश राजा थे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे।
एक दिन एक भिखारी राजा के दरबार में आता है। भिखारी बोलता है, महाराज मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, क्या आप कुछ मेरी मदद करें और मेरा उद्धार करें और मेरी मदद कीजिए। तो राजा बोलता है, अरे किसने इसको अंदर आने दिया, निकालो इसको यहाँ से, मैं इन लोगों की मदद के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ। वह भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। राजा बोलता है अपने मंत्री को, मंत्री जी ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो। इस तरह जो भी मांगने आता है राजा मानिकचंद उसको बेइज्जत करके निकाल देता। एक रात राजा मानिकचंद अपने महल के सामने आसपास टहल रहा था, तभी उसको किसी के आवाज़ आती है। एक अघोड़ी होता है, वो बोलता है, मदद करो, मेरी मदद करो। राजा ने बोला, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है। राजा मानिकचंद देखता है कि महल के पास एक अघोड़ी बहुत ही बुरी स्थिति में अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। राजा पूछता है, क्या हुआ तुम्हें। अघोड़ी बोलता है, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत कुछ खराब है, कृपया मेरी मदद करो। राजा बोलता है, हट, मैं किसी की मदद नहीं करता, तुम लोगों के नाटक मैं खूब समझता हूँ, चले जाओ यहाँ से। अघोड़ी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी मदद करो। राजा बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। अघोड़ी बोलता है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, देखना एक दिन इसके बदले तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो मानिक चंद जो राजा थे वो अघोरी की बात नहीं सुनते, वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पता चलता है अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण को त्याग दिया। तो राजा बोलते हैं अपने मंत्री से, जल्दी जाओ इसकी लाश को ठिकाने लगवा दो। मंत्री बोलता है, जी महाराज अभी लगवाता हूँ। बहुत महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन फिर कुछ लोग मानिकचंद के पास मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए आते हैं। तो राजा से बोलते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। राजा बोलते हैं, मंत्री जी कल कुछ लोग मिलने आए थे, कह रहे थे कि हमारे राज्य के ऊपर कुछ संकट आने वाला है। तो मंत्री बोलते हैं, हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि ये राजपाट ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। राजा, अरे मंत्री शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलिए, जैसी खबर आ रही है वैसा होता नहीं है। ये बात धीरे धीरे कुछ टाइम बाद सच होने लग गई थी। राजा की रियासत को भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया था और सभी राजाओं की रियासत छीने जाने लगी थी। तो उनमें से एक मानिकचंद राजा भी थे। तो अब राजा मानिकचंद की रियासत सरकार के अधीन हो गई थी और राजा सिर्फ नाम के ही राजा रह गए थे। रुतबा बरकरार करने के लिए रियासत में कब्जा की गई जो ज़मीनें थी राजा के पास, राजा उन ज़मीनों को बेचकर अपने शान शौकत को बरकरार रखने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे सभी ज़मीन जायदाद ख़त्म हो जाती हैं। मानिकचंद फिर से फ़कीर हो जाते हैं। इसी के साथ मानिकचंद का सारा घमंड था वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। अब राजा मानिकचंद एक आम इंसानों की तरह जीवन जी रहे थे। उन्हें आम इंसानों की तकलीफ़ का पता, अब मानिकचंद भी आम इंसानों की तरह जी रहे थे। तो एक दिन अचानक से उनकी पत्नी ने उनको बोला, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं है, घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही लगता है घर की दहलीज पार करनी होगी। तो राजा बोले, राज परिवार की बहुओं को घर में ही रखा जाता है। तो उनको अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और उन्हें अपने ऊपर हीन आने लगी, हीन भावना आने लगी उनके अंदर कि बताओ मैं हट्टा कट्टा हूँ और मेरे को मुझ किसी काम करने में शर्म आ रही है। तो राजा ने मन ही मन में सोचा, ये सब मेरी करने का ही फल है, मैंने अपने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, ये उसी की सज़ा है। मैंने सबको दुख दिया, अपना राजधर्म छोड़ के भोग विलास में मैं इतना व्यस्त रहा कि मुझे प्रजा की परवाह नहीं हुई। तो वह गांव के बाहर एक खंडर हो चुके मंदिर के अंदर बैठे थे। वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती, ना ही कोई उधर जाता था। तो मानिकचंद उधर ही जाके बैठ गए और दुख में अपने कुछ खोए खोए से बैठे थे। तो सारी बात सोच सोच कर मानिकचंद अपना आपा खो देते हैं और मंदिर की चौखट पर सर पटक पटक के अपनी जान देने की कोशिश करने लग जाते हैं।
सर पटक पटक कर उनके सर में तेज़ दर्द होता है, उनकी बुद्धि के सारे द्वार खुल जाते हैं, उनके सर से खून निकलने लग जाता है और बोलते हैं, अगर मैं अगर मैं ना हुआ तो मेरे राज्य के हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और इसीलिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। तो मानिकचंद ने अपना आत्महत्या का इरादा बदला। तो सर पटकने की वजह से उनके सर से खून निकल रहा था। तो वह खून फूलदान के ऊपर पास रखा एक फूलदान था, उसके ऊपर जाके उसकी कुछ बूंदें गिर जाती हैं। जैसे ही उस फूलदान में खून गिरता है तो वहाँ से एक जिन निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी लाल लाल आंखें थी, बड़े बड़े हाथ थे और बहुत ही बड़ा शरीर था। जिन बोलता है, मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई है। हा 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 हा, मैं आज़ाद हो गया। बहुत ही तेज आवाज़ थी वो। राजा पूछता है, कौन हो तुम। जिन बोलता है, मैं इस खंडर का जिन हूँ, इस फूलदान में रहता हूँ। एक अघोड़ी ने मुझे 70 साल पहले इस फूलदान में कैद कर लिया था। फिर राजा पूछता है, तुम बाहर कैसे आए। जिन बोलता है, अघोड़ी ने कहा था मेरे मरने के बाद किसी इंसान के खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है कि वो अघोड़ी मर गया है। जिनकी यह बात सुनकर मणिकचंद्र को उस रात एक बात याद आती है कि एक अघोड़ी उसके पास मदद करने के लिए आया था, पर उसने मदद करने से मना कर दिया था। राजा अपने घमंड में चोर था कि उसने उसकी मदद ही नहीं की, और वो अघोड़ी अगले दिन मरा मिला था राजा के महल के बाहर। तो राजा जिन से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जिन बोला, राजा अब क्या इरादा है तुम्हारा। मैं तुम्हारे शरीर पे इस कब्जा कर लूँगा और इस दुनिया पे राज करूँगा। राजा पूछता है, वो कैसे। जिन, जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। फिर मैं तुम्हारा शरीर ख़त्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूँगा और तुम्हारे शरीर में ही रहूँगा। राजा बोलता है, मुझे छोड़ दो। अभी कुछ टाइम पहले मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर जब मुझे अपने राज्य की चिंता हो रही है, अपने परिवार की चिंता हो रही है, तुम मुझे मारना चाहते हो। जिन बोला, कैसे चिंता। मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जिन बोलता है, ठीक है, ये इत्र लगा लो। तो इससे पहले मेरी एक बात सुनो। यह राजा बोलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, मैं इसे तुरंत नहीं ले सकता हूँ। तो ये सब जाके मुझे अपने परिवार को बताना होगा और हम इस बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। तो मुझे अपने परिवार से कुछ चर्चा करनी होगी। जिन बोलता है, ठीक है, ये इत्र लगा लो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। इस इत्र की खुशबू 1 महीने तक ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक इस इत्र की खुशबू चलेगी वहाँ तक तुम्हें राजपाट मिलता जाएगा, और यहाँ के लोग जब तक जहाँ जहाँ तक इसकी खुशबू जाएगी वहाँ वहाँ के लोग तुम्हारी बात मानने लग जाएंगे। राजा बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर याद रहे ठीक 1 महीने बाद तुम जिस स्थिति में होगे वहाँ पर बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। हा 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 हा। राजा जिन्न के दिए गए इत्र को अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जहाँ से राजा गुजरता है वहाँ उसे अद्भुत बदलाव देखने को मिलते हैं। महलों में करदाता फिर से आने शुरू हो जाते हैं, महलों का फिर से राजपाट चालू हो जाता है, फिर से दौलत महल में आने लग जाती है। उस जिनने जो इत्र दिया था उससे राजा की राजशाही फिर से वापस आ जाती है। तो इतने सारी जो चमत्कार देखकर राजा की पत्नी ने राजा से पूछा कि इतना सब कैसे हो रहा है, इतना चमत्कार कैसे हुआ, कुछ ही टाइम में ऐसा क्या हो गया। तो राजा बोलता है, ये शौहरत बस कुछ दिनों की मोहताज है। तो राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई और रानी सुन के बहुत तेज तेज से रोने लगी। रानी ने रोते हुए पूछा, उस जिन को बोलिए कि अपना राजपाट सब ले ले, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। राजा बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो मौत निश्चित है। मैं बस 1 महीने में जीवन को इसलिए बचा के जी रहा हूँ ताकि मैं
आप लोगों को इस काबिल बना दूँ कि मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ़ ना हो। राजा बोलता है, खुद पर काबू पाओ, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊँगा। वह रात में आने वाला दिन, अगले दिन के बारे में सोच सोच के उसने पूरी रात जागते हुए बिता दी। तो अगले सुबह वो जिन के पास जाता है और बोलता है, और वहाँ देखता है कि अगले दिन भी उसे कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश नहीं हुआ। तो सोचता है कि वो जिन शायद भूल गया। ऐसे 3-4 दिन बीत जाते हैं, फिर उसे बात याद आती है कि जिन ने अपना वादा पूरा किया तो मुझे भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। क्योंकि वो एक राजा है, तो अब वो धीरे-धीरे सोचता है कि अब मैंने जैसे जिन को वादा किया था, मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। तो वो उसी खंडर में दोबारा जाता है और जो उसने वादा किया था जिन से, वैसा ही जाके वो बोलता है और उस खंडर में आवाज़ लगाता है, कहाँ हो जिन, देखो मैं वापस आ गया, तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से वो जिन प्रकट हुआ और बोला, तुम आ गए हो मानिक चंद। राजा बोलता है, हाँ, तुम्हारे इस इत्र की खुशबू से मुझे राजपाट तो मिल गया। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। पर मेरे कहे के अनुसार अब मैं तुम्हें अपना शरीर देने आया हूँ मैं तुमको। जिन बोलता है, तुम तो सच्ची में एक ईमानदार राजा निकले हो, जो अपनी ज़ुबान से ईमानदार हो। तो राजा बोलता है, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? जिन बोलता है, एक बार अपने आसपास सर घुमा के देखो। अब राजा जैसे ही चारों तरफ देखता है तो वो खंडर था, वो एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। अब राजा बोलता है, अरे ये खंडर आलीशान महल कैसे बन गया? जिन बोलता है, तुम्हारे इत्र की खुशबू जो तुमने लगाई थी, उससे इस मंदिर का कायाकल्प भी हो गया। अब ये एक तीर्थ स्थान बन गया है। तो राजा बोलता है, तो इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध? क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? तो राजा बोलता है कि तुम अपना काम करो, मेरे शरीर को ले जाओ। तो जिन बोलता है, जब तक मैं इस खंडर में था तब तक जिन होता था, तब मेरी बुद्धि भी राक्षसों वाली थी। अब मैं एक तीर्थ स्थल में हूँ, अब एक तीर्थ मंदिर है, अब मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। इसमें मंदिर जाने से तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ गया? राजा बोला। तो जिन बोला कि यह खंडर अब मेरा घर था, कई सालों से मैं इस खंडर में कैद था, लेकिन अब ये खंडर तीर्थ बदलने से तो मेरी जो बुरी शक्तियाँ थी उसका नाश हो गया। आज से तुम आज़ाद हो और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार होगी। तो राजा बोलता है, ठीक है, अब मैं इस मंदिर में यज्ञ करवाऊंगा और आपके परोपकार की कहानी सबको सुनाऊंगा। जब राजा मानिकचंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां आ गई, तो राजा ने यह फैसला किया कि उस मंदिर में यज्ञ होगा और परोपकार की कथा सुनाई जाएगी। और धीरे धीरे वो मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिकचंद और चंदनपुर गांव के जिनकी कहानी आसपास काफ़ी प्रचलित होगी। राजा मानिकचंद अब भी लोगों के दुखों को सुनते हैं और उनका उपाय निकालते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वो राजा राज्य के अंदर जो बदलाव हुए उनसे काफ़ी खुश थे और इसका श्रेय आज भी वो उस जिन को देते हैं, खंडर वाले जिन को देते हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।